न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा सहकारिता विभाग की ओर से चलाई जा रही एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में 100 करोड़ से अधिक रुपए की घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल न केवल सवालों के घेरे में आ खड़े हुए हैं, बल्कि विपक्ष भी एक के बाद एक करके उन पर हमलावर होता दिखाई दे रहा है। एसीबी की टीम ने इस मामले में 10 वरिष्ठ अधिकारियों और 4 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। सहकारिता विभाग में करीब 100 करोड़ रुपए के इस घोटाले का जैसा ही पर्दाफाश हुआ तो सबसे पहले इस मामले में शिकायतकर्ता राजा राव इंद्रजीत सिंह विचार मंच के संयोजक प्रवीण राय बॉबी ने इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई थी। तो वहीं इनेलो पार्टी कहां चुप बैठने वाली थी। इनेलो प्रवक्ता ने भी इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना से इनकार करते हुए कहा है कि बिना उच्च संरक्षण के इतने बड़े घोटाले हो ही नहीं सकते। वहीं अब बावल विधानसभा में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के गुरु विरोधी माने जाने वाले जननायक पार्टी के प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर सबरवाल ने भी बड़ी बड़ी बातें करते हुए यह दावा करते देर नहीं लगाई कि यह तो अभी पिक्चर का ट्रेलर मात्र है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि अगर जांच सही दिशा में चलती है तो सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं उन्होंने भी सहकारिता मंत्री से इस मामले के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। इसको लेकर न्यूज वॉइस ने आज जेजेपी नेता श्याम सुंदर सबरवाल से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनवाते हैं इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस और मैं हूं आपके साथ संजय कौशिक। कल एक चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जो एसीबी के चीफ है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक घोटाले को उजागर करते हैं। घोटाला भी कम नहीं, 100 करोड़ का। इसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि जो इस घोटाले की परतें दर परतें खुलती गई, लेकिन इसके लिए जिसने प्रयास किए, जिसने इसके लिए कंप्लेंट की, वो व्यक्ति रेवाड़ी का ही रहने वाला है। और वो व्यक्ति कौन है? वो राव इंद्रजीत सिंह विकास मंच का संयोजक प्रवीण राव बॉबी। उनकी शिकायत 2022 में उन्होंने शिकायत की थी, जुलाई के महीने में, और उस वक्त शत्रुजीत कपूर एसीबी के चीफ थे। आज वो डीजीपी भी हैं। तो बड़ी बात यह है कि उस वक्त उस पर आरोप लगे कि ये जो बॉबी राव है ये ब्लैकमेल करता है और इस तरह के मामले झूठे उठाता रहता है। लेकिन आज जिस तरह से इतने कर्मचारियों पर गाज गिरी है, 10 से ज्यादा कर्मचारी इसमें जो गिरफ्तार हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, कुछ की बर्खास्तगी के लिए सिफारिश की गई है। एक बड़ी बात है, क्योंकि मनोहर सरकार जिस तरह जीरो टॉलरेंस की बात करती है, बीजेपी सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार पर इसी तरह वार करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मंत्री है, जिनके अधीन ये पूरा महकमा है, वो अब कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। उनका भी ट्वीट आया है कि सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या ये पूरा खेल चलता रहा? क्या मंत्री जी को आभास ही नहीं हुआ? इसी मामले पर आज बीजेपी के साथ जो सहयोगी दल है जेजेपी, उनके प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर सबरवाल जी, वो हमारे साथ है। उनसे भी जानेंगे कि आखिर सत्ता में रहते हुए इस तरह जो है बड़े लेवल के अधिकारी किस तरह करप्शन को अंजाम दे देते हैं, भ्रष्टाचार को। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर उंगली जरूर उठती है। तो सबरवाल जी, सबसे पहले तो न्यूज वाइज पे आपका स्वागत है। धन्यवाद अत्री जी। सबरवाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल हैं, और जहां तक बात करें भाजपा की, तो वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी, हम भ्रष्टाचार पे किसी को नहीं बख्शेंगे, और ऐसी भी इस तरह काम कर भी रही। लेकिन ये एक मामला, बड़ा मामला जिस तरह से उजागर हुआ है, वो भी एक आदमी ने कंप्लेंट की, उसके बाद उसने कागज मुहैया कराए। तो क्या उस मंत्रालय के या उस मंत्रालय के मंत्री को आभास तक नहीं हुआ कि मेरे जो मंत्रालय है मेरा, उसमें इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और इतने बड़े लेवल पर हो रहा है? आज पूरे प्रदेश में जिस घोटाले की जोर शोर से चर्चा है और मीडिया में छाया हुआ है, और जिस व्यक्ति ने इसको शुरुआत से लेकर के संजाम तक पहुंचाया, प्रवीण राव बॉबी, जिस पर माननीय मंत्री जी
जो सहकारिता विभाग के मंत्री हैं, जिन्होंने ये कहा कि ये व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। कल एंटी करप्शन ब्यूरो के जो महानिदेशक हैं शत्रुजीत कपूर जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को साबित कर दिया और उन्होंने ये कहा कि जैसे आप कह रहे हैं कि 100 करोड़, ये 100 करोड़ का नहीं, 100 करोड़ तो शुरुआत है। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, ट्रेलर, अभी तो पिक्चर तो काफी लंबी बाकी है। तो इसका जो अनुमान और आकलन है अभी नहीं किया जा सकता। और पूरे प्रदेश के अंदर जहां प्रवीण राव बॉबी जी ने इस मामले को उठाया, इससे पहले भी सहकारिता विभाग के महाप्रबंधक जिन्होंने विभागीय स्तर पे इस मामले को उठाया था, उनका भी माननीय मंत्री जी द्वारा 7 बार ट्रांसफर कर दिया गया। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मंत्री जी के संज्ञान में ये मामला पूर्णतः था। आज जिन अधिकारियों को 14 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जो जेल में है, उनमें 5 राजपत्रित अधिकारी भी हैं। आज ये जो मंत्री जी की जो स्टेटमेंट है कि हम जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, मामला 2022 से है और काफी लंबे समय से ये मीडिया के अंदर सुर्खियों में चल रहा था। क्या उस समय मंत्री जी सोए हुए थे? और आज अधिकारियों को तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पूर्णतया मंत्री जी इस मामले में संलिप्त हैं और अभी जब जांच होगी, जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि 0 टॉलरेंस के साथ काम कर रहे हैं, आज इस बात को मीडिया में भी पुख्ता रूप से उठाया गया है कि ये मामला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया और उन्होंने इसको हरी झंडी दी और उसके अंदर जांच हुई। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री जी का जो टारगेट है 0 टॉलरेंस का, उसमें कहीं पे भी कोई शक नहीं है। सब्रवाल जी, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। आपने सीधा सीधा जो मंत्री जी हैं सहकारिता मंत्री, उनको कह दिया कि इनकी संलिप्तता उसमें है। अभी मैं बात करूं कि सरकारी जो अधिकारी हैं, उनके अलावा 4 लोग हो रहे हैं। वो लोग आपकी अगर आपके संज्ञान में हो, आप बता पाए कि वो लोग कौन है? माननीय मंत्री जी की संलिप्तता और उनकी नॉलेज के बगैर तो संभव ही नहीं। इस बात को तो आप बिल्कुल निकाल दें दिमाग से कि उनकी कहीं संलिप्तता नहीं है। और अधिकारियों को तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जो 5-4 लोग जो अन्य हैं अधिकारियों के अलावा, उनमें माननीय मंत्री जी जो है उनके इर्द गिर्द जो घूमने वाला स्टाफ, वो पूर्णतः संलिप्त है। और अभी कुछ समय के बाद, अभी जांच चल रही है, सारी हालात, सारी परिस्थितियां सामने होंगी। और मैं एक बात कहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी इसमें दोषी हैं, स्वाभाविक रूप से उनका महकमा है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले की जांच की है, तो उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो कहीं पे उनकी अंतरात्मा 1% भी ये कहती है कि मैं इस मामले में निर्दोष हूं और इस मामले की निष्पक्ष जांच और जांच प्रभावित नहीं हो, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दोनों परिस्थितियों में इस्तीफा दे देना चाहिए। अन्यथा अगर वो पद में बने रहते हैं तो कहीं ना कहीं जिससे पहले इस मामले की जांच के लिए उन्होंने टांग अड़ाई है। ये बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवीण राव बॉबी जी ने कहा कि उन्होंने इंटरव्यू किया, तो उनकी इंटरव्यू की वजह से कुछ न कुछ उस विभाग के मंत्री डिले तो जरूर हुआ है, लेकिन सरकार ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। लेकिन एक बात है सब्रवाल जी, आप अभी उस सरकार का हिस्सा है और आप अपनी ही सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आप अपनी ही सरकार के मंत्री के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को तो बलि का बकरा बनाया गया है। तो फिर बलि का बकरा बना कौन रहा है? निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि हम सरकार के हिस्से हैं, लेकिन सरकार का हिस्सा होने के साथ साथ ये नहीं किसी व्यक्ति ने
अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने चहेतों के विकास करने के लिए अगर इस तरह का घोटाला किया तो सरकार उसको बर्दाश्त करेगी। सरकार आज पूर्णतः निष्पक्ष जांच करवा करके और इसमें दूध का दूध पानी का पानी करेगी, और हो सकता है कुछ समय के बाद में आपको मंत्री भी सलाखों के पीछे मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी बात कि मंत्री जी भी सलाखों के पीछे मिल सकते हैं। लेकिन एक बात और है सब्रवाल जी, राव इंद्रजीत सिंह एक बड़ा नाम दक्षिण हरियाणा में, बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, दक्षिण हरियाणा में उनकी अच्छी पैठ है। उन्होंने ही डॉक्टर बनवारी लाल को मंत्री बनवाया, विधायक बनवाया, उसके बाद मंत्री बनवाया। तो क्या राव इंद्रजीत सिंह को इस पूरे, क्योंकि जो बॉबी राव है, परवीन राव, वो राव इंद्रजीत सिंह विकास मंच का ही मेंबर है या उसका संयोजक है, तो क्या राव साहब को ये सारा मामला उनकी संज्ञान में नहीं था? और अगर उनकी संज्ञान में था तो आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि डॉक्टर बनवारी लाल के पल्ले तो 80 वोट भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट और राव साहब का आशीर्वाद था, जिनकी बदौलत वो 2 बार विधायक भी बने और दोनों बार मंत्री पद से उनको नवाजा गया। लेकिन राव साहब की जहां तक व्यक्तिगत बात है, राव साहब साफ छवि के, बेदाग छवि के, उनका 45 साल का जो राजनीतिक कैरियर रहा है वो बेदाग है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन मार्क, कोई उंगली नहीं है। और मैं नहीं कहता, ये पूरे इलाका, पूरा प्रदेश कहता है कि राव साहब बेदाग छवि के व्यक्ति हैं। ये मामला जैसे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू प्रवीण राव बॉबी जी ने कहा कि मुझे बुलाया राव साहब ने और मैं पूरे दस्तावेज वहां लेकर के गया और मैंने दस्तावेज दिखाए तो राव साहब ने कहा कि दोषी जो है उसको किसी सूरत पे बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो राव साहब ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, अगर कहीं पे कोई गड़बड़ हुई है और कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज उसका परिणाम है कि जो शिकायत करता है, आप खुद कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह विचार मंच का संयोजक है या उसका सदस्य, उन्होंने ये मामला उठाया और इसमें निश्चित रूप से राव साहब और चाहे सीएम साहब बिल्कुल उनकी सख्त दिशा निर्देश है कि दोषी और भ्रष्टाचारी को किसी सूरत में बर्दाश्त ना किया। तो आपको क्या लगता है इस मामले में? अभी तक तो अधिकारी जो है अंदर गए हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, 4 और लोग भी हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो कार्रवाई है ये ऊपर तक भी कहीं जाएगी या यहीं पर खत्म कर दी जाएगी? ये जो मामला है इसमें अभी 100 करोड़ की जो घोटाला सामने आया है, ये बढ़कर के 500-700 करोड़ रुपए का होगा। बहुत बड़ी रकम है। प्रदेश में किसानों के हित के लिए, किसानों के वेयर हाउस के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके सोलर पंप के लिए राशि दी जाती है और अन्नदाता के हिस्से को इस तरह से घोटालों के माध्यम से इस प्रदेश के विकास का पैसे को बर्बाद किया गया है और व्यक्तिगत हित के लिए इस्तेमाल किया गया। निश्चित रूप से इसमें जहां भी संलिप्तता होगी, जांच आगे बढ़ेगी और दोषी जो भी होंगे ये इसी सत्र पे खत्म नहीं होगी, जांच पूर्णतः और अंत तक जाएगी। और मैं तो दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी, अगर एंटी करप्शन ब्यूरो ने तो ये सर्टिफिकेट दे ही दी है कि विभाग के अंदर घोटाला हुआ है और उसके अंदर 14 लोग शामिल हैं, जिसमें 10 गजेटेड अफसर हैं, 4 अन्य व्यक्ति हैं और वो जो 4 व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं सहकारिता मंत्री के इर्द गिर्द के लोग हैं। कौन लोग हैं वो? आप नाम बताने से क्यों कतरा रहे? नहीं, मैं कतरा नहीं रहा। एक तो जो इनके निजी सचिव हैं वो हैं कौन? धर्मवीर, और भी आपके सामने आ जाएंगे। और निश्चित रूप से ये जो मामला है जब आएगा तो डॉक्टर बनवारी लाल जी को तुरंत प्रभाव से, बगैर किसी देरी के, अपने पद से और इस पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए रिजाइन करना चाहिए। अगर फिर भी उनके दिल में ये कहीं लगता है कि मैं इसमें निर्दोष हूं
और मैं इसकी जांच को किसी तरह से प्रभावित नहीं करूंगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रदेश सरकार की भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है जीरो टॉलरेंस की, मैं उसमें सहयोग करूं तो फिर उनको इस्तीफा उस सूरत में भी दे देना चाहिए। सब्रवाल जी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जिस तरह से चलो ये मामला आया है, कल सामने संज्ञान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मामला आ गया, लेकिन आप भी बावल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके चेहरे की खुशी, आपके चेहरे की रंगत, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये बैठे बिठाए आपको एक लड्डू भरी थाली मिलने जा रही है? क्योंकि डॉक्टर साहब ही आपके कहीं ना कहीं दुर्विरोधी रहे हैं और आप 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार आप दूसरे नंबर पे रहे हैं, तो आप इस मामले को और भी जरा। मैंने 2 बार 2014 और 2019 के दोनों चुनाव लड़े और डॉक्टर साहब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। राजनीति के अंदर प्रतिस्पर्धा होती, वो चुनाव के लिए होती है। हमारा कोई विरोधाभास नहीं है। आज हम दोनों गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। मेरे को जो आशीर्वाद है वो क्षेत्र की जनता का है। और मैं तो आपको पता कि 1-1.5 महीने से चाय पे चर्चा, वैसे तो मैं लगातार 5 साल लोगों के बीच में रहता हूं, और चाय पे चर्चा के जो कार्यक्रम चल रहे हैं मेरे, मैं तो लोगों के बीच में जाता हूं, वहां उनका अथाह प्यार प्रेम और सहयोग जो मुझे मिलता है, बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिलता है, उसकी वजह से मेरे तो चेहरे पे चमक है। नहीं, एक आशीर्वाद की बात करें तो आपने अभी राव इंद्रजीत सिंह से भी मुलाकात की थी, आपने कहा राव साहब का भी आशीर्वाद आपको मिल गया है, तो कहीं सारी चीजें ही श्याम सुंदर सब्रवाल के, आपको क्या लगता है कि राव साहब ने भी आपको बावल से आशीर्वाद दे दिया है? राव साहब हमारे आदरणीय हैं। मैं ये कहूंगा कि उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है। लेकिन वो तो भाजपा से है, वो आपको आशीर्वाद क्यों देंगे? राजनीतिक और सामाजिक 2 दृष्टिकोण होते हैं। वो मेरे पिता तुल्य है, पुराने राजनीतिक हैं। हम तो आज राजनीति के ABCD नहीं जानते, उस समय तो जाटसोना विधानसभा के प्रतिनिधित्व करते नहीं, थे। वो भाजपा के कैंडिडेट को आशीर्वाद ना देके बावल से आपको आशीर्वाद देंगे, मतलब भाजपा के उम्मीदवार को हरवाएंगे, आपको जितवाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जाटसोना विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते थे और मेरा गांव उसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था। उनका प्यार प्रेम आज आप कह रहे हैं, मैं तो 4.25 साल 4.5 साल से 2019 से जब से सरकार है लगातार मेलजोल उनसे रहा। जब भी मैं उनसे मिला उन्होंने बड़ा प्यार प्रेम और सम्मान मुझे दिया। जहां राजनीतिक विचारधारा की बात है, राजनीतिक विचारधारा आज हम गठबंधन में है, प्रदेश में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और अब लोकसभा का चुनाव और उसके बाद विधानसभा का चुनाव सीट जेजेपी के खाते में होगी। और जब गठबंधन में होगा तो निश्चित रूप से फिर हमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हम राव साहब के बच्चे हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो देखा आपने जेजेपी के प्रदेश महासचिव, उनको देखा, उनकी चेहरे की ललिमा को देखा, सब कुछ उनके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कह गए कि ये सीट जेजेपी के खाते में। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन चुनाव तक टिक पाएगा? ये तो भविष्य की गर्भ में छुपा है। लेकिन इतना जरूर है कि श्याम सुंदर सब्रवाल की प्रतिस्पर्धा की बात एक ही शख्स से थी, वो थे डॉक्टर बनवारी लाल। लेकिन ये जो मामला उजागर हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी जो कठिन राह थी वो आसान जरूर हुई है। और उन्होंने एक बात और कह दी कि राव साहब का आशीर्वाद भी मुझे ही मिलेगा। ये बड़ी बात है क्योंकि राव साहब भाजपा के मंत्री हैं और सब्रवाल जी जेजेपी के प्रदेश महासचिव है। तो देखिए, राजनीति में सब कुछ पॉसिबल है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कभी भी दोस्त नहीं होते, कभी भी परमानेंट दुश्मन नहीं होते। लेकिन अभी पहले लोकसभा के चुनाव है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव है। इतना जरूर है कि बावल की जो विधानसभा है वो रोचक जरूर हो गई है। अब इन्होंने जो कहा है कि डॉक्टर बनवारी लाल की संलिप्तता इसमें है, तो ये अब कितना क्या कुछ हो पाएगी या आगे क्या कार्रवाई होती है, ये भी समय बताएगा। इसी के साथ किसी और शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉइस और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।